1999 में कंधार विमान अपहरण कांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को आतंकियों के सामने झुकना पड़ा और हाईजैक किए गए विमान के बदले कुख्यात आतंकियों को रिहा करना पड़ा। ये फैसला मजबूरी में लिया गया, लेकिन इसके बाद देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर भारत कब तक आतंकवाद के आगे मजबूर रहेगा। तो वहीं इस घटना ने न केवल सरकार और सुरक्षा एजेंसीज को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया, बल्कि आम जनता के मन में भी ये भावना गहराने लगी कि आतंकवाद से निपटने के लिए कोई ठोस और सख्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहीं इसके ठीक 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारत के दिल कहे जाने वाले दिल्ली में संसद भवन पर हमला कर दिया। ये हमला केवल एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसकी संप्रभुता और उसके संविधान पर सीधा हमला था। जिस तरह से आतंकियों ने संसद तक पहुंचकर गोलाबारी की, उसने ये साबित कर दिया कि आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया और ये महसूस किया जाने लगा कि अब केवल निंदा और सामान्य कानूनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा कड़ा कानून चाहिए जिससे आतंकवादियों के मन में डर बैठ सके। तो वहीं इन्हीं परिस्थितियों में ये जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा विशेष कानून लाया जाए जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए खौफ का कारण बने। विचार ये था कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ने की सोच भी रखे तो वो उस कानून के डर से पीछे हट जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया और साल 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि पोटा कानून संसद में पारित कराया। पोटा का उद्देश्य साफ था, देश में आतंकवाद पर सख्ती से लगाम लगाना और आतंकियों के पूरे नेटवर्क को तोड़ना। हालांकि पोटा कानून के बनते ही राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस कानून का तीखा विरोध किया। उनका कहना था कि ये कानून बहुत कठोर है और इसके दुरुपयोग की आशंका है। इसके बावजूद एनडीए सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए लागू किया। उस समय राज्यसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, जिसके कारण पोटा को पारित कराने के लिए संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा। इसके बाद ये कानून अस्तित्व में आया और कुछ समय तक देश में लागू रहा। पोटा कानून के प्रावधान बेहद सख्त माने जाते थे। इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को आतंकवाद से जुड़े होने के शक में 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। आतंकवादी संगठनों के संबंध रखने, आतंकवाद के लिए धन जुटाने या आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया था। फोन टैपिंग, संपत्ति की कुर्की, गवाहों की पहचान गोपनीय रखने जैसे विशेष अधिकार जांच एजेंसीज को दिए गए थे। सबसे अहम बात ये थी कि पोटा के मामलों में जमानत मिलना बेहद कठिन था, जिससे आतंकियों और उनके मददगारों में कानून का डर बना रहता था। लेकिन साल 2004 में राजनीतिक सत्ता बदली। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई। सत्ता में आते ही नई सरकार ने पोटा कानून को रद्द करने का फैसला लिया। दिसंबर 2004 में इस कानून को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस का तर्क था कि पोटा का दुरुपयोग हो रहा है और ये नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। हालांकि इस फैसले के बाद देश में आतंकी घटनाओं का सिलसिला थमने के बजाय और तेज होता नजर आया। पोटा हटने के बाद साल 2005 से लेकर साल 2011 के बीच देश ने आतंकवाद की कई भयावह घटनाएं देखी। साल 2005 में अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर पर हमला हुआ। साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार बम धमाकों में 187 लोगों की जान चली गई। डोडा और उधमपुर में हमले हुए। हैदराबाद में बम धमाके हुए। लखनऊ और वाराणसी में आतंकी घटनाएं सामने आई। साल 2008 में जयपुर में 8 बम धमाके हुए। अहमदाबाद में 21 धमाके हुए और दिल्ली में भी सिलसिलेवार विस्फोट हुए। इसी साल 26 नवंबर को मुंबई में हुआ आतंकी हमला देश के इतिहास का सबसे भयावह हमला साबित हुआ, जिसमें 246 निर्दोष मारे गए। इन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पोटा कानून को लेकर जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि पोटा आतंकवाद के खिलाफ लाया गया था और इसका विरोध करने वालों को ये बताना चाहिए कि वे आखिर किसे बचाना चाहते थे। अमित शाह ने ये भी याद दिलाया कि पोटा को पारित कराने के लिए एनडीए सरकार को संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा था और कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पोटा को हटाने के पीछे वोट बैंक की राजनीति थी। तो वहीं अमित शाह ने संसद में ये सवाल भी उठाया कि पोटा हटने के बाद देश में इतने बड़े बड़े आतंकी हमले क्यों हुए। उन्होंने साल 2005 से साल 2011 के बीच हुए करीब 27 बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया। आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप, किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना। और मान्यवर 2004 में
2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर, पहली ही कैबिनेट में कोटा कानून को रद्द किया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में कोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? बटाला हाउस एनकाउंटर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय आतंकियों के मारे जाने पर कुछ नेताओं ने संवेदना जताई, लेकिन शहीद पुलिस अधिकारी मोहन चंद शर्मा के बलिदान को वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। तो वहीं आज के हालात में कोटा कानून पर चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकी गतिविधियों और उनके कथित मददगारों के पकड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कई मामलों में शिक्षित और पेशेवर पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के नाम सामने आने से चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा कानून आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त है या फिर कोटा जैसा सख्त कानून दोबारा लागू किया जाना चाहिए। कोटा को लेकर ये बहस केवल एक कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा नीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और आतंकवाद से निपटने के नजरिए से जुड़ा बड़ा सवाल है। अमित शाह के बयान के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में आ गया है और देश के सामने ये सोचने का वक्त है कि क्या आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानूनों की जरूरत है या किसी अन्य रास्ते की। ये फैसला आने वाले समय में भारत की आंतरिक सुरक्षा की दिशा तय करेगा।